तो जैसा कि अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो यू माइट हैव द आइडिया कि हम क्या इस समय कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो मोर इफेक्टिवली हम वेक्टर्स के बारे में पढ़। अब एट वन स्टेज सर्टन स्टेज आपको लग सकता है कि प्रैक्टिकली इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन आपको एक बात बता दें, यूज आपको किसी भी चीज़ का प्रैक्टिकली तभी समझ में आता है व्हेन यू ट्राई टू एनालाइज द थिंग्स। आप जैसे जैसे चीज़ों को एनालाइज करते हैं, नॉट एट द हायर सेकेंडरी पे भी अगर आपका एनालाइजेशन ठीक ठाक है तो यू विल गेट द आंसर कि उसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ पे। अब अगर हायर सेकेंडरी से जैसे जैसे आप आगे ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ते हैं, एनालाइजेशन आपका ख़त्म होता जाता है, जो बिकम मोर प्रैक्टिकल, लेकिन एनालाइज नहीं करते। तो जब आप एनालाइजेशन से दूर जाएंगे तो आपको चीज़ें बेकार लगेंगी। एनालाइज करेंगे तो वेक्टर का भी एक अहम रोल है। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में वेक्टर के कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए थे। आगे के लेक्चर में उसी को फॉरवर्ड करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं और क्या सीख सकते हैं कुछ नया। तो हमारा जो अब ये ऑनगोइंग लेक्चर सीरीज है, ये आपका वेक्टर्स के बारे में। अब वेक्टर्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, अगर दो वेक्टर्स दिए हो उनके बीच का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको निकालना हो, तो ये सब आप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो श्योरली प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हैं। आज हम उसी लेक्चर को आगे फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं कि वेक्टर में और क्या क्या सीखने की हमें ज़रूरत है। तो पहले हम कुछ खास बातों का ध्यान रख लेते हैं कि दो वेक्टर का एडिशन में अब हमारे पास जो फार्मूला था, मान लीजिए ये लेक्चर में पहले देखा था आपने, अगर ये दो वेक्टर है ए और बी, इनके बीच का एंगल थीटा है, और अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालने चाहते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वह कितना होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही होगा। लेकिन और डायरेक्शन भी कुछ होगा, समथिंग लाइक tan अल्फा इज इक्वल टू एक डेरिवेटिव, एक पूरा पर्टिकुलर मैथमेटिकल टर्म था, वो आप देखिएगा कितना था। सो अब हर बार अगर दो वेक्टर दिया हो और हर बार अगर हमको ये फार्मूला यूज करना हो और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालना हो तो चीज़ें कठिन तो नहीं, लेकिन टाइम टेकिंग ज़रूर हो जाती है। तो अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि दो वेक्टर्स अगर कुछ खास वैल्यूज़ के हो, ये सारे टर्म्स आपके वेक्टर्स आप सेम मैग्नीट्यूड के लिए ही एप्लीकेबल। सेम मैग्नीट्यूड के अगर वेक्टर्स है तो हम डायरेक्टली उनको बिना इस फार्मूले का इस्तेमाल किए हुए हम क्या कर सकते हैं, उसको रिजल्टेंट और डायरेक्शन निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक दो वेक्टर है, ए है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वह होगा a√2। उस फार्मूले में आप रख करके चेक भी कर सकते हैं, a√2 जो कि 45 डिग्री एंगल बनाता है विथ एनी ऑफ द टू वेक्टर। दूसरा इसी प्रकार से अगर तो हम देख रहे थे कि दो वेक्टर्स खास मैग्नीट्यूड के, सेम मैग्नीट्यूड के और खास एंगल पे हो तो उनका रिजल्टेंट और उनके रिजल्टेंट का डायरेक्शन विद दोनों वेक्टर से हम निकाल सकते हैं। तो पहला वेक्टर हमने लिया था ए जब दोनों परपेंडिकुलर हो। अब दूसरा वेक्टर लेते हैं सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर, तो ए हो जरूर नहीं है, ए बी भी हो सकते हैं। सेम मैग्नीट्यूड हो, ए हो, अगर इनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो तब कितना एंगल बनाएंगे ये आपको देखो। तो अगर आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे इन दोनों का तब भी आप ये रिजल्ट पा सकते हैं, लेकिन हम टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट रिजल्ट यूज करें। तो हम देखेंगे कि ये जो होगा ए होगा डायरेक्टली मिडिल में आएगा इन दोनों के, 60 डिग्री बना करके ये एंगल है। तो ये जो खास तरह के वेक्टर्स है इन द केस, जैसे मान लीजिए, और तीसरा कंडीशन क्या है, मान लीजिए ए और ए है, अगर 60 डिग्री पे है तो क्या होगा। तो इसको भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन उतना खास नहीं है कितना एंगल बनाता है और कितना इनके बीच का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आता है। बट दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कि a√2 45 डिग्री, ये दोनों अगर परपेंडिकुलर होंगे म्यूचुअली
और ए दोनों का मिडिल में आता है 60 डिग्री फ्रॉम एनी वन ऑफ द वेक्टर, जब इन दोनों के बीच एंगल 120 डिग्री का। सो हमारे पास एडिशंस थे वेक्टर्स के, हम कैसे एडअप करते हैं, कैसे वेक्टर्स को हम असाइन करते हैं। अब मान लीजिए अभी तक हमारे पास 2 वेक्टर्स था, तो हमने क्या किया था कि उनको बाय पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो आपने सीखा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से, आपने बता दिया कि उनका रिजल्टेंट और डायरेक्शन कितना होगा और किधर की तरफ। अब मान लीजिए हमारे पास 2 वेक्टर से ज़्यादा हो। सो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वह 2 वेक्टर से ज़्यादा हो तो हम उनको कैसे ऐड करेंगे। मान लीजिए एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है, तो इनको हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, हमको ये देखना। सो इन सभी को देखने के लिए जो हमारे पास टर्म आता है वो आता है रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स। क्या आता है? रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स। अब रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स आता है तो देखिए क्या होता है। रिजॉल्विंग में हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई एक वेक्टर है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये 3 डायमेंशनल प्लेन भी हो सकता है, लेकिन अभी हम पर्टिकुलरली एक्स वाई प्लेन ले रहे हैं। मान लीजिए कोई एक वेक्टर ए है जो हमारा थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। तो अब हम इस वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो इस वेक्टर को अगर रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे तो जो वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आता है वो आता है ए कॉस थीटा। यहाँ पे ए आपका वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और जो वाई कंपोनेंट आता है वह ए साइन थीटा आता है। सब मिलाकर हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो एंगल जिससे एंगल जुड़ा हुआ वह वाला कंपोनेंट कितना आता है, ए कॉस थीटा आता है, और जिससे दूसरा वाला जो पोर्शन आता है वो आता है ए साइन थीटा। अब हम इन्हीं सब की मदद से 3 वेक्टर्स या 4 वेक्टर्स या इनफाइनाइट वेक्टर्स या n डायमेंशनल वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं टू गेट द रिजल्टेंट वेक्टर। कैसे, लेट्स सी। सो मान लीजिए हमारे पास 3 वेक्टर्स है, ठीक, 3 वेक्टर्स। अब हम 3 डायमेंशनल स्पेस में नहीं जा रहे, 2 डायमेंशन नहीं है अभी। 3 डायमेंशन में जाने की ज़रूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन अभी हम इजी के लिए नहीं जा रहे। तो मान लीजिए ये एक वेक्टर है ए, जो आपने लिया है ए आपका, मान लीजिए कितना ए ही मान लीजिए थीटा एंगल पे, और दूसरा वेक्टर है आपका बी जो थीटा एंगल है, और एक तीसरा वेक्टर है आपका सी, ये थीटा एंगल बना रहा है बट निगेटिव वाई एक्सिस। तो हमको पता करना है फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट वेक्टर हमको फाइंड आउट करना है। डायरेक्शन ना भी पता कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो मैग्नीट्यूड इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम उतना तो पता कर सकते। कैसे करेंगे, देखिए ए को हम क्या करते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं। ए वेक्टर को हम क्या करते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ए वेक्टर को अगर हम लिखें तो ये कितना होगा, ए वेक्टर का जो रिजल्ट मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ए कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा ए साइन थीटा जे कैप, यही होगा। अभी आई कैप और जे कैप क्या है ये आपको पता होना चाहिए। पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि आई कैप और जे कैप वो क्या है, डायरेक्शंस होगा। तो यूनिट वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर्स, और यूनिट वेक्टर का काम क्या है, केवल आपको वेक्टर के किस डायरेक्शन में वेक्टर इंक्लाइंड है या किस डायरेक्शन में वेक्टर आपका जा रहा है उसके बारे में ये यूनिट वेक्टर बताता है। और दूसरे वेक्टर को इसी तरह रिजॉल्व करेंगे तो वह कितना आएगा, इधर आएगा बी कॉस थीटा, यह आएगा बी कॉस थीटा माइनस आई कैप। तो इसको लिखिए बी कॉस थीटा माइनस आई कैप और प्लस बी साइन थीटा जे कैप। ठीक इसी प्रकार से आपका वेक्टर सी आएगा, सी को रिजॉल्व करिएगा तो आ जाएगा माइनस सी कॉस थीटा माइनस सी साइन थीटा आई कैप प्लस सी कॉस थीटा जे कैप, यही। अब जो रिजल्टेंट आएगा इन तीनों का वह कितना आएगा, किसी भी आपने जब अभी तक के वेक्टर का रिजल्टेंट निकाला तो क्या करेंगे, दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट आप निकालेंगे। तो यहाँ पे 3 का निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड के लिए तो सीधे सिंपली तीनों को ऐड कर देते हैं। तो वह हो जाएगा आपका कितना, ए माइनस बी कॉस थीटा
और माइनस सी साइन थीटा, ये आपका आई कैप हो गया। और उसी तरीके से जे वाला आ जाएगा टर्म, जे वाला कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा और प्लस सी कॉस थीटा जे कैप। यही है ना, आई कैप और जे कैप के टर्म्स आ गए। अब आपको वेक्टर रिप्रेजेंट करना, तो ये सब रिजल्टेंट वेक्टर यही ना हुआ, ये आई कैप हो गया और ये जे कैप हो गया। तो अब हमने ये देखा कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर दो वेक्टर्स है तो आप तो फार्मूला लगा देंगे उनके रिजल्टेंट का कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और tan अल्फा बराबर हो जाएगा, जो एक पिछले लेक्चर में आपको फार्मूला बताया गया था। लेकिन अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स हुए तब क्या करें, तो आप सिंपली कुछ नहीं, उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। क्या करना है, उन सभी वेक्टर्स को आपको आपस में रिजॉल्व कर लेना और रिजॉल्व करके उनका रिजल्टेंट निकाल लेना, दैट्स ऑल। सो ये था। अब हमारे पास जो इतना हो गया कि रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर, और ये जो रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स होते हैं ये हमेशा याद रखिए, वेक्टर्स को हमेशा आप दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग ही रिजॉल्व करते हैं। और कई भी होते हैं जो नहीं एक्स और वाई हो, हम अगर इसके अलॉन्ग भी रिजॉल्व कर सकते थे तो इसके अलॉन्ग भी रिजॉल्व कर। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, वेक्टर्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि अकॉर्डिंग टू आवर कंफर्ट जो आसान पड़े वही आप इस्तेमाल करिए, नहीं तो पुरानी पद्धति आई और जे के अलॉन्ग तोड़ने वाली लेकर चलेंगे तो समस्या बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं वेक्टर्स की, वेक्टर्स प्रोडक्ट की। तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, कोई अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें। ये क्या है, ये एक स्केलर है, स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और अगर इसी किसी वेक्टर को अगर हम दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, सॉरी, और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट नहीं बोलते। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। अब जो हमारे पास वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, यह भी दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो या तो सिंपली हम डॉट प्रोडक्ट ले लें, किसको हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा हम अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो इसको हम बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट नाम जो है इनके रिजल्ट डिसाइड करते हैं, इनका जो रिजल्ट है उसके हिसाब से हमने इनका नाम दिया था स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। रिजल्ट इन द सेंस कि आप बी डॉट ए मान लीजिए कोई एक क्वांटिटी लेते हैं, बी आप मान लीजिए ले रहे हैं 4i कैप प्लस 5j कैप, और सी आपने लिया है 5i कैप माइनस 4j कैप, ये लिया। और इनको सॉल्व कैसे करेंगे, बी डॉट सी, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है। तो बेसिकली पहले हम ये जान लें बी डॉट ए होता क्या। तो जो बी डॉट ए है, तो दो टर्म आया है, एक डॉट प्रोडक्ट और दूसरा आया है क्रॉस प्रोडक्ट। तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन में नहीं जाते, अगर उसमें जाने कोशिश करेंगे तो उसका भी कोई खास बात नहीं है, भी सिंपल है। अब मानिए दो वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट लिया, तो ए डॉट बी ये क्या आता है, वह आता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी और इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा बेसिकली इनके बीच का क्या है, एंगल है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट। अब अगर इसी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या होता है, ए है, बी है और ये थीटा है। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है मतलब ए क्रॉस बी जो आता है वो आता है मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। अब दोनों में सिर्फ एंगल का ये फ़र्क है,
लेकिन ये जो यील्ड प्रोडक्ट देता है वह एक क्वांटिटी देता है जो कि स्केलर इन नेचर होता है। लेकिन ये जो दूसरा वाला है क्रॉस प्रोडक्ट, ये जो नेचर प्रोडक्ट यील्ड करता है वह एक वेक्टर क्वांटिटी। सो इसीलिए इनका नाम स्केलर और वेक्टर पड़ा। अब चूँकि ये स्केलर है देन इट डजंट नीड एनी डायरेक्शन टू रिप्रेजेंट, लेकिन इसका तो डायरेक्शन जरूरत है क्योंकि ये वेक्टर है। तो इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन आप क्या करिए, ए क्रॉस बी है तो ए से बी की तरफ, ए की तरफ आप हैंड रखिए और बी की तरफ कर्ल कीजिए। जो ये आपका अंगूठा है, अंगूठा थंब, जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा वही आपका ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। सो दिस इज कॉल्ड द थंब रूल फॉर द डायरेक्शन फाइंडिंग ऑफ द वेक्टर्स। बहुत से तरीके, लेकिन मुझे जो सबसे आसान तरीका लगा वह ये लगा कि आप पहले वेक्टर की तरफ अपना हैंड पाम पॉइंट आउट करिए और उसको दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल कीजिए। जो आपका थंब का डायरेक्शन होगा वही आपका डायरेक्शन बता देगा कि आपके ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा। अब मोर सिंपली यूनिट वेक्टर्स की बात कर लेते हैं। और ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, ये नहीं करता है, कम्यूटेटिव फॉलो करता नहीं करता, डिस्ट्रीब्यूटिव फॉलो करता नहीं करता। सो जो आपके नॉर्मल मैथमेटिकल टर्म्स है जैसे एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, जितने भी टर्म्स है वह ये फॉलो करता है। स्केलर प्रोडक्ट बेसिकली ये क्या है, दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट है, मतलब एक को दो से गुणा करो, एक को किसी वेक्टर से गुणा करवाए। लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी, तो ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करता, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, कुछ नहीं फॉलो करता। इनफैक्ट अगर हम ए क्रॉस बी निकाले और बी क्रॉस ए निकाले तो ये दोनों आपस में बराबर भी नहीं होते, ये आपस में ये दोनों माइनस साइन से जुड़े होते हैं। कुछ नहीं बदलेगा तो डायरेक्शन ही बदल जाएगा। अब खुद ही देख लीजिए, ये बी है, बी से ए की तरफ अगर हम पॉइंट आउट करके कर्ल कर रहे हैं अगर हैंड को बी की तरफ, ए को कर्ल कर रहे हैं तो जो अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, तो अंदर की तरफ जा रहा है और ए क्रॉस बी किधर था। सो मोर इफेक्टिवली अगर हम यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं तो आपके तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर्स है वो आई कैप है, जे कैप है और के कैप। अगर आप इनके स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा, खुद ही सोचिए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ आई इंटू दोनों के बीच का एंगल कितना, 0, तो कॉस 0 कितना 1 हुआ, और मॉड ऑफ आई स्क्वायर हो गया इंटू 1, मॉड ऑफ आई कितना था 1 होता। तो ये बेसिकली आई डॉट आई 1। सिमिलरली आई डॉट जे देखेंगे तो भी 1 आएगा और के डॉट के देखेंगे तो वो भी 1 आएगा। लेकिन इररिस्पेक्टिव अगर हम दो अलग अलग लेते हैं, मान लीजिए आई डॉट जे लेते हैं, तब वह कितना आएगा, तब वह 0 आएगा। क्यों? क्योंकि कॉस 90 0 हो जाएगा, उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। सिमिलरली अगर हम इनके बीच के क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं तो आई क्रॉस आई, इनके बीच का इनका मॉड और इंटू साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। और आई क्रॉस जे, सिमिलरली जे क्रॉस जे की बात कर लेना, वो भी 0 होता है, और के क्रॉस के भी 0 होता है। अब चूँकि ये डायरेक्शन है तो आप आई डॉट जे, आई क्रॉस जे क्रॉस के और के क्रॉस आई करेंगे तो रिजल्ट अलग अलग है। आई जे है और के है। तो रिजल्ट मेमोराइज करने के लिए एक आसान बात है कि आप आई जे के सर्कुलर लूप में लिख लीजिए और उसको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करिए। अब जिस डायरेक्शन में आप अगर एरो के पॉइंट और डायरेक्शन के अगर तरफ आप मूव करेंगे तो आपका डायरेक्शन पॉजिटिव लिया जाएगा, और एरो के डायरेक्शन के अपोजिट आप मूव करेंगे तो आपका डायरेक्शन निगेटिव लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आई क्रॉस जे अगर आप लेंगे तो वह के आएगा, जे क्रॉस के लेंगे वह आई आएगा, और के क्रॉस आई लेंगे आपका जे आएगा। लेकिन अगर आपने जे क्रॉस आई ले लिया, मतलब अभी हमने ये डायरेक्शन पॉजिटिव, अगर हम इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो कितना है, माइनस आई आएगा, माइनस के आएगा। सिमिलरली फॉर अदर केस। सो डायरेक्शन मैटर कर रहा है क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। आप पेजिकल इंटरप्रिटेशन की बात करोगे तो आप इसको खुद ढूंढिए, बताने को तो हम बता ही देंगे लेकिन फिर आप सीखेंगे क्या। तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या है इन दोनों का, ये आप ढूंढिए और मैं बताइए।
सो सिंपली अगर हम बात करें तो वेक्टर्स के बारे में जो हम देख रहे थे कि इनका नाम क्यों पड़ा स्केलर ऑपरेटर, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट है वह एक स्केलर क्वांटिटी देता है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है, और जो वेक्टर प्रोडक्ट है वह आपको क्या देता है, डायरेक्शन के साथ आपको देता है। सो स्केलर प्रोडक्ट निकालने में तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट निकालना आपके लिए आसान काम है तब जब आप पहली बार उसको जान जाए। सो मान लीजिए आपके पास ए दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप और बी दिया हुआ है 5i कैप प्लस 5j कैप। अब आप निकालना चाहते हैं ए क्रॉस बी निकालना चाहते हैं। सो ए क्रॉस बी निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ए लिखिए। ए कितना है 3i कैप प्लस 4। सो हम क्या करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। सो 3i कैप आपके पास ए वेक्टर था और प्लस 5i कैप प्लस 5j कैप आपके पास दूसरा वेक्टर था। सो अब आप इसको निकालेंगे कैसे ये देख लीजिए। आप सिंपली इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यही है ना, हम कुछ कर थोड़े, हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि एडिशन मल्टीप्लिकेशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव तो होता ही है, यही कर रहा है। 5i प्लस 5j। अब 3 इंटू 5 कितना हुआ 15 हुआ, लेकिन आई क्रॉस आई जो दूसरा टर्म है वह कितना हो जाएगा, वह 0 हो जाएगा। 15 इंटू 0 खत्म हो गया। अब 3 इंटू 5 15 हो गया। अब ये क्या बचा, आई क्रॉस जे हुआ प्लस 20 हुआ, जे क्रॉस आई हुआ और प्लस जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा। यही दो टर्म आपके पास बचे। आई क्रॉस जे कितना होता है, के होता, तो ये हो गया 15 के कैप और माइनस 20 के कैप, यही हुआ ना, जे क्रॉस आई माइनस के कैप, ये हो गया -5 के कैप। अब सिंपली देखिए कि ये दोनों, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है ना, क्योंकि अगर आपके पास दो प्लेन में एक्स वाई प्लेन में आप कोई वेक्टर ले रहे हो और इनके बीच का एंगल जो कर्व करोगे तो प्लेन से बाहर आएगा या इनवर्ड आएगा, मतलब तो मतलब उस प्लेन से तो बाहर ही आएगा। एक्स वाई प्लेन से बाहर कौन सा एक्सिस है, वाई के है, जे एक्सिस है, जेड एक्सिस है, तो के है, तो इसलिए के है। सो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि वेक्टर्स को रिजॉल्व कैसे करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी वेक्टर्स को इंक्रीज करेंगे, मतलब इन्हीं के नॉलेज को थोड़ा इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट क्या करेंगे कि अभी तक आपने डबल प्रोडक्ट देखा था, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट देखा था। जैसे आपने तीन वेक्टर्स का सोल्यूशन देखा, तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं उसको देखा, वैसे हम अगले लेक्चर में ट्राई करेंगे कि तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। उसके भी दो पार्ट्स, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो उसकी बात करें। सो तब तक आप इसे देखिए। प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने के लिए यू कैन रेफर एच वर्मा। थैंक यू।